डन। चलिए पहले पढ़िए सीलिंग लिमिट, फिर हम समझाते हैं। सीलिंग नंबर ऑफ ऑडिटर्स। एक जो ऑडिटर है वो कितना कंपनी को ऑडिट कर सकता है। एक बार रीडिंग दो इसको पहले, फिर हम समझाते हैं इसको। पढ़ लिया। यस सर। चलो अब ये है सीलिंग नंबर ऑफ ऑडिट्स, मतलब एक ऑडिटर कितना ऑडिट कर सकता है एक टाइम में। ठीक है, एक ऑडिटर कितना ऑडिट कर सकता है एक टाइम में। ठीक है, तो एक ऑडिटर के पास जो सीलिंग लिमिट है ना वो 20 है। ठीक है, मतलब एक जो ऑडिटर है वो एक टाइम में 20 कंपनी को ऑडिट कर सकता है। ठीक है, जब तक वो खत्म नहीं होगा 20 कंपनी तक वो दूसरा कंपनी को अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर किसी कंपनी के पास ऑलरेडी, किसी ऑडिटर के पास ऑलरेडी 20 कंपनी का ऑडिट है, ठीक है, तो वो 21वें कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा। अच्छा, इस सीलिंग लिमिट में क्या है कि कुछ कंपनी एग्जेम्प्टेड है। कौन से सर कंपनी एग्जेम्प्टेड है सर? तो बोल रहा है सर वैसा कंपनी जो कि डोरमेंट कंपनी है, मतलब बस नाम का है सर, स्मॉल कंपनी है, प्राइवेट कंपनीज का मेरा कैपिटल 100 करोड़ से कम है। ठीक है, वो कंपनी इस 20 कंपनी की लिस्ट में नहीं आता है, याद रखना। मतलब एक टाइम एक ऑडिटर जो है वो किसी 20 कंपनी को ऑडिट कर सकता है, लेकिन उस 20 कंपनी में क्या क्या नहीं आएगा सर? तो डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी और प्राइवेट कंपनी का सर कैपिटल क्या है? 100 करोड़ से कम है। ठीक है, अब एक बात समझना, मान लो कि अगर किसी फर्म में, ऑडिट फर्म है जहां पे 4 ऑडिटर हैं, ठीक है, तो उस ऑडिट फर्म का सीलिंग लिमिट कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। मतलब हर एक ऑडिटर का 20-20 सीलिंग लिमिट है कि एक ऑडिटर जो है वो 20 कंपनी को ऑडिट कर सकता है। तो उस फर्म में कितना ऑडिटर हो गया? 4। तो कितना ऑडिट करेगा वो फर्म? 80। कोई 80।
डन। चलो एक बार समझाइए सर, अभी जो बोले। पहले इस केस स्टडी को पढ़ो, फिर समझाते हैं। आराम से पढ़ना इस केस को। देखो हम क्या बताए ना अभिजीत, कि अगर किसी कंपनी में मान लो किसी पार्टनरशिप फॉर्म में, जो कि ऑडिट फॉर्म है, उसमें 3 पार्टनर है, ठीक है। तो एक पार्टनर के पास 20 कंपनी ऑडिट करने का लिमिट है, तो मतलब उस कंपनी का लिमिट कितना हो गया, उस फॉर्म का लिमिट कितना हो गया, 60। ठीक है, कि तीनों पार्टनर मिलकर 60 कंपनी ऑडिट कर सकता है। लेकिन आप ध्यान रखना कि मान लो उत्सव है, ठीक है, तो उत्सव किसी 2 पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, सीए और 2 पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है, पार्टनर है। तो उत्सव का जो ओवर लिमिट है ना, वो 20 ही रहेगा। ये नहीं कि मान लो अगर वो एक्स वाले पार्टनरशिप में पार्टनर है तो उसका 20 अलग और वाई वाले 20 अलग, नहीं। उत्सव का इंडिविजुअल कैपेसिटी कितना है, 20 है। अगर वो एक्स के बिहाफ पे 10 कर दिया है तो वाई के बिहाफ पे 10 और कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। सर मैक्सिमम और मिनिमम यही लिमिट रहेगा। देखो इसी को समझाते हैं बोर्ड पे, थोड़ा बोर्ड देखना। बोर्ड दिख रहा है सबको, बोर्ड दिख रहा है, बता, बोर्ड दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। यस सर। देखो अकाउंट की बात है ना, फ्लोचार्ट नहीं पढ़ाते, क्योंकि मेरा मानना फ्लोचार्ट में जल्दी समझ में आ जाता है। हम क्या बोले, ठीक है, जैसे मान लो एक ऑडिटर है उत्सव, ऑडिटर क्या है, उत्सव है, और ये एक बार में 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है, एक बार में 20 कंपनी का ऑडिट ये कर सकता है। ठीक है, अब क्या हो गया, ठीक है, मान लो 2 फर्म है, एक है एक्स प्राइवेट और एक है वाई प्राइवेट, ठीक है, और उत्सव जो है इसमें ही पार्टनर, इसमें ही पार्टनर है। ठीक है, उत्सव क्या है, इसमें भी पार्टनर है, इसमें भी पार्टनर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पे 20 अलग से और यहाँ पे 20 अलग से, नहीं सर। उत्सव जो है इन टोटल 20 कंपनी को ऑडिट कर पाएगा। ठीक है, अगर मान लो वाई प्राइवेट लिमिटेड से कर दिया है सर 15 कंपनी को ऑडिट, तो एक्स के हिसाब से कितना करेगा, 5 और। बात समझ में आया सबको? यस सर। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हुआ सबको? यस सर, यस सर। क्लियर है। स्टडी पढ़ो। इस केस स्टडी को पढ़ो, ध्यान से पढ़ना।
और नहीं समझ में आया तो पूछेगा। सर कंप्लीट, नीचे करें। नीचे पूरा कंप्लीट। उत्सव, रजत, रोहित या पीयूष? सर समझ में नहीं आया। नहीं आया, चलो। क्या बोल रहा है कि एबीसी एंड कंपनी इज अ ऑडिट फर्म, ठीक है। एक कंपनी एबीसी एक ऑडिट फर्म है जिसमें कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ठीक है उत्सव। मिस्टर ए बी यस सर। होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर इन 4 कंपनी, 6 एंड 10 कंपनी। मतलब मिस्टर ए जो है वो ऑलरेडी कितना कंपनी में काम कर रहा है सर? 4 कंपनी में, ठीक है। मिस्टर बी कितने कंपनी का ऑडिटर है? 6 का। और मिस्टर सी कितने का है? 10 का है। तो पहले ये बताओ उत्सव कि मिस्टर ए और कितने कंपनी ऑडिटर बन सकते हैं? सर 16। ठीक है। बी 16, और बी 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 सर 14। 14, और सी 10। 10। आ जाइए। Provided the maximum number of audit remaining same of ABC Company Limited, provided the maximum of audit remaining same in the individual of partner A, B and C, ठीक है। Can ABC company accept appointment as an auditor in 60 private company having a paid up capital of less than 100 crore and 2 small company and 1 dormant company? अच्छा, पहले ये बताओ कि क्या जो ABC कंपनी लिमिटेड उसका टोटल लिमिट कितना होगा? 60। सर 100 करोड़ के ऊपर ना। पहले एबीसी जो कंपनी है वो कितने कंपनी का ऑडिट कर सकता है टोटल में? सर 20। 60 प्राइवेट कंपनीज मोर देन 100 करोड़। हाँ बोलो प्रिया। सर 60 कंपनी को और कर ऑडिट सकते कर हैं ना, सकते तो हैं। 60 होगा ना। एक पार्टनर का 20 होता है, यहाँ कितने हैं? 3 पार्टनर्स है सर। तो मतलब कितना कर सकेगा? 60। चलिए, अब 60। उस कंपनी के लिस्ट में, उस 20 कंपनी लिस्ट में क्या क्या नहीं आता है सर? तो प्राइवेट कंपनीज का पेड कैपिटल कितना है? 100 करोड़ से कम है, वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। स्मॉल कंपनी काउंट नहीं होगा और डॉर्मेंट कंपनी काउंट नहीं होगा। आइए क्या लिखता है? लिखता है द इंस्टेंट केस मिस्टर ए इज होल्डिंग अपॉइंटमेंट 4 कंपनीज, बी जो है वो अपॉइंटमेंट होल्ड कर रहा है 6 कंपनी में और सी कर रहा है 10 कंपनी में। इन एग्रीगेट ऑल 3 पार्टनर्स हैविंग 20 ऑडिट। मतलब अगर हम टोटल जोड़ देते हैं तो सर एबीसी कंपनी अभी 20 ऑडिट कर रहा है ना, ठीक है। चलिए क्या लिखता है? Section 141, Section 3G of Companies Act 2013 states that following persons shall not be eligible for appointment as auditor of a company. That means a person who is in full employment elsewhere or a person or a partner firm holding appointment as auditor. If such person वो तो है कि तुम्हारा जो auditor appoint नहीं हो सकता है। आ जाओ कंक्लूजन। सर चौथा नंबर का जो होगा ना सर। हाँ सर 45 सर ऊपर थोड़ा सा चलिए, ऊपर करिए ना थोड़ा सा। चौथा नंबर क्वेश्चन। हाँ। Would your इसमें answer be 40 different if out of those 60 company 45 companies have more than हाँ, paid up capital of इसमें 10 40 crore? कंपनीज ही होगा। हाँ, तो दोनों कंपनी में आंसर डिफरेंट आएगा। 1 मिनट रुको। हाँ
ठीक है, अब बात समझना जरा। ये कंपनी इन टोटल, ये जो फर्म है इन टोटल 60 कंपनी को ऑडिट कर सकती है सर, ठीक है, 60 से ऑडिट नहीं कर सकती है, ठीक है। अब उस 60 कंपनी में कोई ऐसा कंपनी आएगा जिसका शेयर कैपिटल 1 लाख से 100 करोड़ से कम है तो उसका हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा लगा तो नहीं होगा। आओ कंक्लूजन देखते क्या बोलता है कि एबीसी कंपनी कैन होल्ड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ मोर 40 मोर कंपनी। कैसे उत्सव सर? 20 हम पहले से कर रहे हैं, जिसमें 4 किसका था? ए का ए था का, सर। 6 किसका था? बी का। बी का, और 10 किसका था? सी का। सी का। मतलब ये कंपनी और 40 ऑडिट ले सकती है। चलिए, with reference to above provision, auditor can hold more appointment as auditor seeing limit इतना दिया ऑलरेडी होल्डिंग, मतलब हम लोग वही बताएं कि ए और कितना होल्डिंग कर सकता है? 16, बी और कितना करेगा? 14, और सी और कितना करेगा? 10, ठीक है, 10। इंडिविजुअल कैपेसिटी में। चलिए, अब बोलता है इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन प्रोविजन ऑफ एबीसी कंपनी कैन होल्ड अपॉइंटमेंट ऑडिट इन ऑल 60 प्राइवेट कंपनी, ठीक है, सारे 60 जो प्राइवेट कंपनी है उस सब का हम ऑडिट कर सकेंगे। क्यों कर सकेंगे ना? क्योंकि सर उनका कैपिटल कितना है? 100 करोड़ से कम है, और जिसका कैपिटल 100 करोड़ से कम है वो 20 कंपनी के सीलिंग लिमिट में आएगा ही नहीं। बात समझ आया उत्सव? सबको बात ही समझ आ रहा है? रजत, पीयूष? यस सर। यस सर। ये यहाँ पे जो कंपनी बोल रहा है वैसा कंपनी बोल रहा है जिसका शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, तो जिसका शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम होगा ना वो 20 वाले सीलिंग लिमिट में आएगा ही नहीं, तो उसको ऑडिट हम आराम से कर सकते नहीं कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं। चलिए, तो मतलब जो पहला केस था कि आपके पास 60 ऐसा कंपनी है जिसका शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है और 2 स्लीपिंग कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी है, आप उस सब को ऑडिट कर सकते हैं। अब दूसरा केस में क्या बोल रहा था सर कि 60 में से 45 कंपनी ऐसा है जिसका शेयर कैपिटल क्या है? 100 करोड़ से ज्यादा है ना? तो अब बताओ मेरे पास लिमिट कितना बच रहा है? 40 लिमिट बच रहा है, तो हम मैक्सिमम कितना कंपनी ऑडिट कर पाएंगे? 40 और कर सकते हैं। इसका शेयर कैपिटल 40 करोड़ से क्या है? ज्यादा है। आ जाओ, अब पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, समझ में आ जाएगा। लिख रहा है एज पर फैक्ट ऑफ द केस एबीसी कंपनी ऑलरेडी होल्डिंग 20 कंपनी ऑडिट एंड दे कैन आल्सो एक्सपेक्ट 40 मोर कंपनी ऑडिट, ठीक है। In addition, they can also conduct audit of 1% company, small company, government company, and private company having paid up share capital of less than 100 crore, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि in this case, the given output of the 60 private company, ABC offered 45 company having paid up share capital of 110 करोड़, ठीक है, ठीक है। मतलब इस 60 कंपनी में 45 कंपनी ऐसा है जिसका कैपिटल क्या है? 110 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। मतलब ये 100 करोड़ वाले से ज्यादा हो गया, मतलब ये जो कंपनी है वो 20 कंपनी के एक्सक्लूडिंग है सर, ये उस कंपनी में काउंट नहीं होगा जिसका शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, ठीक है। चलिए, therefore ABC company can accept the appointment of as an auditor of 2 small company, 1 government company, 15 private company having paid up share capital of less than 100 crore और 40 company having a paid up capital of 110 करोड़। बात समझ आ गया? यहाँ पे 45 में 40 एक्सेप्ट क्यों हो उत्सव? क्योंकि सर मेरे पास लिमिट खत्म हो गया है, हम जो ऑडिट कर सकते हैं वो 40 कंपनी को ऑडिट मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें वैसा कंपनी आएगा जिसका शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है। तो अब वैसे कंपनी का मैक्सिमम कितना ऑडिट करेंगे? 40, इसलिए इस 45 में से हम 40 कंपनी कर सकते हैं ऑडिट। क्लियर हुआ सबको? यस सर। कोई डाउट सीलिंग लिमिट पर? सर वो जो 5 है वो 100 करोड़ नहीं सर, जो 5 वो नहीं होगा। सबको क्लियर हो ये बात? अब इतना नहीं करना।